Hello everyone, welcome back to our YouTube channel I in class. You can say in class. तो जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमने 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बोर्ड के रिलेटेड जो है उनकी वीडियोस की सीरीज स्टार्ट की है. एंड लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. वीडियो इज ऑलरेडी ऑन द चैनल. यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो अगर अभी तक नहीं देखी. एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल फॉर यू. और सीरियसली बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ऐसी ट्रिक बताई है कि आपको अब मंथ्स लर्न करने की जरूरत नहीं है. यू कैन फाइंड इट इन सेकंड्स. भाई बच्चों वाला काम कर दिया हम लोगों ने. सही. तो आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं. टॉपिक ऑलरेडी आपने बोर्ड पे पढ़ ही लिया है. दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है क्वेश्चन. 6 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आएगा ही आएगा. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वैसे तो फुल फ्लैश क्वेश्चन आएगा भाई, ये तो एक उसका टॉपिक है. बट इसके बिना वो पूरा क्वेश्चन ही बेकार हो जाता है और सबको इसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द केस ऑफ एडमिशन. सही. तो चलिए शुरू करते हैं. आज भी ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई, सारे वर्किंग नोट को एक लाइन में कंप्लीट कर देंगे. भाई सर आएगा तो सर कुछ तो लेके आएंगे और नया लेके आएंगे. ये पुरानी चीजें बंद करते हैं, आज कुछ नया करते हैं. ठीक है. चलो आज तूफानी करते हैं और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को शुरू करते हैं. तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एडजस्टमेंट को समझ लेते हैं. एडजस्टमेंट क्या होती है? तो एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? मीन्स वी आर एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ द कैपिटल ऑफ गिवन पार्टनर. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात कर सकते हैं कि जैसे नया पार्टनर कैपिटल लेके आया. ठीक है. तो मैं बड़ी एग्जाम्पल दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल सी एग्जाम्पल है पर समझ आ जाएगा आपको. जैसे नया पार्टनर अपनी कैपिटल लेके आया एंड वो उसकी कैपिटल न्यू रेशो के अकॉर्डिंगली होगी. सही. तो वो पुरानों को कहेगा भाई आपकी क्यों पुराने के हिसाब से, आप भी नए के हिसाब से सही करो. आप भी अपनी कैपिटल नए के हिसाब से कन्वर्ट करो. मैं नए के हिसाब से लाऊं, आप पुराने के हिसाब से. भाई क्या है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगी, भेदभाव कर रहे हो क्या, है ना? तो इन दैट केस फिर पुरानों को अपनी कैपिटल को भी क्या करना पड़ता है, नए में कन्वर्ट करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. वैसे ही जब नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन होती, अगर फाइंड आउट करनी हो कि अगर नया पार्टनर आ रहा है उसे कितने पैसे मांग रहे हैं, आया थोड़ा ना मुंह उठा के दे दो यार, इतना दे दो इतना दे दो, ऐसे थोड़ा ना मांग लोगे. कुछ तरीका ही होगा ना पैसे निकालने का कि आप इतना शेयर ले रहे हो तो इतने पैसे बनते हैं. तो इन दैट केस फिर हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को देखते हैं कि उतने इनके इतने पैसे बनते थे इतने शेयर के, तो आप भी इतने दे दो. सही. तो दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, जहां पे हम कैपिटल्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, कभी नए के हिसाब से पुरानों की, कभी पुरानों के हिसाब से नए की. सही. चलिए एडजस्टमेंट समझ आया कि एडजस्टमेंट कुछ नहीं है, जस्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कैपिटल्स. ठीक है. तो अब शुरू करते हैं. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केस है. तो पहले हम केस नंबर 1 से शुरू करते हैं. केस नंबर 1 क्या है? व्हेन एडजस्टिंग द कैपिटल of old partners on the behalf of new partner capital. मतलब कि हम जो है पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को चेंज कर रहे हैं. और किसके बिहाफ पे चेंज कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर कैपिटल. जो भी हमें नए पार्टनर की कैपिटल गिवन है उसके बिहाफ से हम पुराने पार्टनर्स की नई कैपिटल निकाल देंगे. सही. तो कैसे निकालेंगे? एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो थी 3:2. ठीक है. सॉरी लिख दिया 3:2. दे एडमिटेड सी और सी का शेयर था मान लीजिए 1/6. सही. और सी अपनी कैपिटल लेके आया था फॉर एग्जाम्पल अराउंड 60,000. ठीक है. तो अब हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, सी की एडमिशन का शेयर गिवन है और सी की कैपिटल गिवन है. इन दैट केस हाउ विल फाइंड आउट द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स? हम इनकी कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, सी की कैपिटल नई रेशो में है. सही. तो इनकी कैपिटल भी एडजस्ट होगी, तो कौन सी रेशो में एडजस्ट होगी? नई रेशो में ही होगी. तो इस सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? न्यू रेशो. अगर तो न्यू रेशो गिवन है देन नॉट अ प्रॉब्लम. फॉर एग्जांपल के लिए अगर कोई न्यू रेशो दी हुई है, फॉर एग्जांपल लाइक 3:1,
तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि न्यू रेशो के बिना हम एडजस्टमेंट कैपिटल की नहीं निकाल सकते, बिकॉज वी आर कन्वर्टिंग द सीज कैपिटल, ए बीज कैपिटल थ्रू सीज कैपिटल। तो सी की कैपिटल नई रेशो में है, तो इनकी कैपिटल भी नई रेशो में ही एडजस्ट होगी। सही। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, न्यू रेशो। अगर तो न्यू रेशो है नो प्रॉब्लम, अगर नहीं है तो न्यू रेशो निकालने आती है सबको। अगर नहीं आती तो न्यू रेशो का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, दैट इज ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशो। ठीक। तो ए और बी की ओल्ड रेशो कितनी है, दैट इज 3/5 एंड 2/5। और रिमेनिंग का मतलब है जब आपने सी एडमिट किया तो उसको कितना शेयर दे दिया और उसके बाद बचा कितना। तो कंपनी के टोटल शेयर कितने थे, 6। तो 6 में से कितने शेयर सी को दे दिए, 1। तो बचे कितने, 5। तो रिमेनिंग आ गया 5/6। तो रेशो क्या आ गई, 15/30, 10/30 एंड सी की 1/6 थी। तो 30 मैच करने के लिए 5 × 5 दैट इज 5/30। तो रेशो क्या आ गई, 15:10 सही। तो सबसे पहले जो जरूरी है, यू कैन ऑल्सो राइट अप डाउन लाइक दिस। ठीक, 3:2:1। सबसे पहले जो जरूरी चीज है टू फाइंड आउट द न्यू रेशो। ठीक है। इसके बाद तो बस 2 सेकंड लगेंगे, आप फॉर्म कैपिटल नहीं निकालेंगे, हम पागल थोड़े हैं, बस यही काम करते हैं, टिकट 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 टिकट, बस ये निकालो वो निकालो, कुछ नहीं करना है। बड़ी सिंपल चीज है, इतना करना है बस। न्यू रेशो आ गई, अब तो कहानी है, अब तो हम मैगी खरीदने जाएंगे। अब मेरे को एक चीज बताओ, 100 रुपए की कितनी मैगी आई, 10। तो एक कितने की थी, 10 रुपए की। कैसे निकाला, फटाफट बताओ। तो सर 100 रुपए थे, 10 मैगी से डिवाइड किया, ठीक है, तो एक मैगी कितने की आई, 10 रुपए की। सबको पता है, बच्चों वाला फॉर्मूला, चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। सही। तो यहाँ पे वही करना है, ऐसे हुआ बनाया इसको। हमने न्यू रेशो निकाल ली, हमने कहा ए बी एंड सी, हमें नई कैपिटल चाहिए ना। तो सी की कैपिटल कितनी है, 60,000। तो सी का एक शेयर कितने का था, 60,000 का। तो बी के पास कितने शेयर हैं, नए के हिसाब से 2। तो इसके 2 कितने के हो जाएंगे, 1,20,000 के। और ए के पास कितने शेयर है जी, 3। तो एक तो 60 का था, तो 3 मैगी कितने की आएगी भाई, 1,80,000 की। क्या बात है सर, 2 लाइनों में कैरी डाउन निकल गया। एंड दिस इज योर बैलेंस कैरी डाउन। आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल। कितना सिंपल था। सही। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा, अगर सर 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 अगर रेशो ऐसे हो जाए, कुछ अटपटासा कर देते हैं, ऐसा का हम घर से ना लेके आएंगे, दैट इज 4:3:2 हो जाए सर, तो क्या करेंगे। चलो हम इसको मिटा लेते हैं भाई, नई कैपिटल लेके आए हो तो कुछ नहीं है, 60,000। भाई अब सी के पास कितने शेयर है, 2। भाई 2 मैगी है, 2 मैगी कितने की ली उसने, 60,000 की। एक कितने की आई, 30,000 की। तो बी के पास कितने हैं भाई, 3। तो 3 कितने की आएगी, 90,000 की। 4 कितने की आएगी भाई, जल्दी बोल दो, 1,20,000 की। तो भाई आ गई आपकी कैपिटल। तो क्यों फॉर्म की कैपिटल ये ब्लैंड ब्लूम करते जा रहे हो। कीप इट सिंपल ना, जिंदगी है, आसान रखो। तो सिंपल है। केस नंबर 1 अगर हम बिल्कुल आराम से करें, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगर लेना है फोटो खींच लो आराम से। तो मैं इसको मिटा के अब अच्छे से आपको 1 ये शॉट में करवा दूंगा, और आप देखो 1 मिनट में खत्म होता है फिर से। तो जैसे कि तो केस क्या था, व्हेन वी आर एडजस्टिंग, सॉरी, तो हम लोग निकाल रहे थे व्हेन एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यू पार्टनर। अब देखो 1 सेकंड में कैसे निकलता है। तो ए और बी थे, उनकी ओल्ड रेशो दी 3:2, ठीक है जी। और उसके बाद हमने सी एडमिट किया, उसका शेयर था 1/6, ठीक है। जहां आप लगा लो, हम उसकी ले लेते हैं 2/9, ठीक है। और सी जो कैपिटल लेके आया था दैट वाज 60,000। सही। तो हमें सबसे जरूरी क्या चाहिए इसमें, न्यू रेशो, क्योंकि सी की कैपिटल किस रेशो में है, न्यू में है, ठीक है। तो ए बी के भी किस में एडजस्ट होगी, न्यू में। तो न्यू रेशो चाहिए। फॉर एग्जांपल बी है तो हम ले लेंगे, अगर नहीं दी तो ओल्ड मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग। आपको फॉर्मूला पता है, आप निकाल लोगे, नहीं तो वीडियो में मिली, इस वीडियो में पीछे जाओ, मिल जाएगा आपको।
सही। तो अब इसके बाद क्या है, वह कुछ नहीं है, मैगी का केस है। भाई साहब सी के पास 2 मैगी है, कितने की आई 60,000 की, ये कितने की आई 30,000 की। तो इसको कितनी चाहिए भाई 3, तो कितने पैसे चाहिए इसके लिए 90,000, और इसको 4 चाहिए तो इसको कितने पैसे चाहिए 20, 1,20,000। तो सिंपल है, वैल्यू ऑफ वन निकालो एंड मल्टीप्लाई, यू विल फाइंड योर बैलेंस। सही, बिल्कुल। तो हो गया ना, कितना वर्किंग कैपिटल है, कुछ भी नहीं है भाई, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, ये गिवन होता है, सिर्फ ये है कभी निकालना पड़ेगा कभी गिवन होगा, उसके बाद तो खत्म है कहानी। सही। अब दूसरा केस करें, चलो। तो केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है केस नंबर 2 इज व्हेन एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनर। अब हम पुरानों की नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमारे पास नई की नहीं है भाई साहब, नया आया उसी का नहीं पता उससे कितने पैसे लेने हैं, तो पुरानों का क्या सेट करें। तो अब नए की जो वैल्यू है वो किसके बिहाफ पे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के बिहाफ पे निकालेंगे। और ये भी बड़ा, ये तो उससे भी सिंपल है, इसमें तो कहानी बड़ी इजी है। तो दैट, और ओल्ड की तो ये कैपिटल गिवन ही होती है, ओल्ड का तो सिंपल है ना, जो चल रहा है उसको चलने दो। ओल्ड कैपिटल लेनी कौन सी है सर, बिगिनिंग वाली क्लोजिंग वाली। भाई साहब आप बुक वैल्यू लोगे कि मार्केट वैल्यू लोगे पैसे लेने के लिए, मार्केट वैल्यू लोगे ना, कॉमन सेंस है भाई, दिमाग लगाना सही है ना। तो मार्केट वैल्यू लोगे, तो मार्केट वैल्यू कौन सी होती है, ब्रो डाउन वाली कैपिटल के कैरी डाउन वाली कैपिटल, कैरी डाउन वाली कैपिटल। इसीलिए न्यू पार्टनर की जब हम कैपिटल निकालेंगे ओल्ड के बिहाफ पे, तो हम ओल्ड की कौन सी कैपिटल लेंगे, वी विल टेक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल हमें कहां से मिलेगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कैरी डाउन, जो बैलेंस कैरी डाउन है वो लेना है। तो ओल्ड पार्टनर्स, मान लीजिए हमने सी को एडमिट किया था, फिर से लेते हैं, दैट इज 1/6 शेयर। सही। तो ओल्ड पार्टनर का हमने बैलेंस कैरी डाउन जो हमें मिला, मान लीजिए बैलेंस कैरी डाउन ए का था, दैट वाज 40,000, ठीक है, और जो बी का है दैट इज 60,000, ये तो आप निकाल लोगे। सही। तो ए का कैरी डाउन है 40,000, बी का कैरी डाउन है 60,000। तो सिंपल सी बात है, सी को शेयर कितना दिया 1/6। अब फिर मैगी पे आ गए हम लोग कि 6 में से 1 शेयर तो दे दिया सी को, तो बचे कितने 5। वो 5 किसके हैं, ए और बी के हैं, और चौथा तो है कोई नहीं, आप थोड़ा ना, है ना। तो ए प्लस बी के पास कितने शेयर हैं 5 आउट ऑफ 6, 5/6। और इन दोनों के कैपिटल कितनी है, इन दोनों को प्लस कर लो, दैट इज ₹1 लाख। तो मतलब 5 शेयर इज इक्वल टू 1 लाख। तो भाई एक कितने का आया, जल्दी निकालो। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 शेयर इज इक्वल टू, अभी भी नहीं निकला तो फिटे हुई है आप लोगों पे, दैट इज इक्वल टू 20,000। तो एक शेयर कितने का है 20,000 का, सी को कितने देने हैं, अगर 1 देना है तो सी की कैपिटल कितनी आ गई 20, अगर 2 देने होते 40, 3 देने होते 60, 2 और वेला करो और सी की कैपिटल आ गई हमारी, दैट इज 20,000। कितना इजी था, सिंपल, हो गया खत्म। क्या मुश्किल है, फिर मिटा के करो, एक बार करते हैं फिर से। हाँ, इसमें अब आप थोड़ी रेशो चेंज कर देंगे। चलो, तो क्या कर रहे थे हम लोग, व्हेन एडजस्टिंग द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल से न्यू पार्टनर की कैपिटल निकाल रहे हैं। सही। तो क्या करेंगे, हम ओल्ड पार्टनर का जो मार्केट वैल्यू दैट इज कैरी डाउन वाली कैपिटल लेंगे। सही है ना। तो कैरी डाउन वाली कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट से मिल जाएगी। मान लीजिए ए वॉज 40,000, बी वॉज 40,000, सी एडमिट हो गया जी, मान लीजिए 3/8, ठीक। तो रिमेनिंग कैपिटल कितनी बची भाई, रिमेनिंग शेयर कितना बचा, रिमेनिंग शेयर वाज 5/8, मतलब ए और बी के पास टोटल शेयर्स कितने हैं 5 आउट ऑफ 8, है ना। तो इनकी कैपिटल कितनी है 80,000। ऑब्वियस सी बात है, रिमेनिंग में ए और बी होंगे, मैं और आप थोड़ा ना होंगे, समझा करो यार, ठीक है ना। तो 5 शेयर कितने के हैं 80,000 के, तो एक शेयर कितने का है, फटाफट बोल दो भाई,
नहीं पता लगा, डिवाइड भी नहीं करने आता, दैट इज ₹16,000। तो एक शेयर कितने का हुआ? 16,000 का। और बी को कितने शेयर, सी को कितने शेयर देने हैं, सॉरी सी को कितने शेयर देने हैं भाई, सी को शेयर देने हैं 3 आउट ऑफ 8। तो सी की कैपिटल कितनी हुई, एक अगर 16 का है तो 3 कितने के हुए, 48,000, दैट इज योर कैपिटल। हो गया ना? तो इतना इजी है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अच्छे से लगता है समझ आया होगा। मैंने आपके वर्किंग नोट्स बिल्कुल ही छोटे कर दिए। जस्ट फाइंड आउट द सिस्टम, आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट्स लीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहे, डू टेल मी इन द कमेंट्स। भाई अगर ऐसे ऐसे टॉपिक देखने हैं ना तो थोड़ा शेयर भी कर दिया ये करो और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है? इतना तो सपोर्ट कर दो। यही मांग रहे हो और तो मांगी कुछ नहीं रहे। अभी तक पैसे नहीं मांगे मैंने, नहीं मांगूंगा, टेंशन ना लो। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।